आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अशोक शर्मा विधानसभा प्रत्याशी राजाखेड़ा आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं उसका मेरा मुद्दा पिछले 50 साल से जो राजाखेड़ा का विकास किस परिस्थिति में हुआ है और इसके लिए कौन कौन दोषी हैं, कौन कौन गुनहगार हैं और किन किन का जिम्मेवारी है, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करूँ, राजाखेड़ा के सम्मानीय एक्स वित्त मंत्री सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी का कल जन्मदिन था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मीडिया के माध्यम से मैं बाबूजी को जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बाबूजी आप 100 साल जियो। आपको ईश्वर इतनी अच्छी उम्र दे कि जो विकास राजाखेड़ा का आपके कार्यकाल में पिछड़ गया है, आपके आशीर्वाद से हम लोग उसको विकास करेंगे और आप अपनी आंखों से देखोगे कि सही मायने में विकास की सुनामी क्या हो। तो पहले मेरी तरफ से बाबूजी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन पहले मैंने एक मीडिया में एक प्रेस नोट पढ़ा, एक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें राजस्थान राज्य के पूर्व वित्त मंत्री 8 बार के राजाखेड़ा के विधायक सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी बड़े अहंकार में ये कह रहे थे कि मैंने राजाखेड़ा के पानी के लिए बहुत बड़ा काम किया। पूरे कार्यकाल में 50 करोड़ रुपए से उन्होंने एनीकट बनवाया। मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। मुझे लगा कि एक आदमी जिसका 60 साल जीवन रहा और जिसके पिताजी भी विधायक रह चुके, इसके चाचा जी भी विधायक रह चुके, जिनका बेटा भी विधायक है और परिवार से भाई भी विधायक रह रहा है, एक पूरा आज़ादी के बाद कार्यकाल उस परिवार में रहा, तो पता ना कितना बड़ा विकास हो। लेकिन जब मैंने मंथन किया तो बाबूजी मुझे बड़े ही तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि एनीकट 2008 के बाद मंजूर हुए, जब मंत्री नहीं थे या विधायक नहीं थे, माननीय अशोक गहलोत की सरकार में बनाया गया था। इस श्रेय को लेके आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं तो मुझे लगा कि राजस्थान राज्य का पूर्व वित्त मंत्री नहीं, किसी नगर पालिका का पार्षद या किसी पंचायत समिति का सरपंच बोल रहा है कि मेरे पूरे जीवन का कार्यकाल मात्र 50 करोड़ रुपए है। आपने एनीकट लगा के कोई तुम भागीरथ नहीं हो गए, गंगा लेके नहीं आए हो। अगर सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी और पूरी राजस्थान राज्य में अगर कोई विकास देखना चाहता है और बाबूजी बड़े अहंकार के साथ कह रहे हैं कि मैंने अगर विकास किया है तो फिर बाड़ी में जो सुनामी आ रही है उसके आगे राजाखेड़ा का विकास कहाँ दिखता है। और इससे भी अगर आपको ऊपर उठ के देखना है तो सम्मानीय वसुंधरा राजे जी ने चंबल का पानी चंबल से ले जाके राजाखेड़ा में रख दिया। इसको विकास कहते हैं। एनीकट के विकास की जो बाबूजी लेना चाह रहे हैं, अपनी झेम मिटा रहे, इनका कोई योगदान नहीं। और ये मैं उनसे पूछता हूँ, आप 3 बार के मंत्री रहे, 8 बार के विधायक रहे, आप अपने कार्यकाल का ब्यौरा पूरे राजस्थान सरकार के माध्यम से पूरे राजाखेड़ा की जनता को देना चाहिए। आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक राजाखेड़ा में प्रतिद्वंदी होने के नाते नहीं, मैं सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी का प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। पार्टी जरूर छोड़िए, मेरा उनसे कभी इलेक्शन नहीं हुआ। प्रतिद्वंदी अगर कहीं राजाखेड़ा में उनके पर है तो उनके परिवार में उनका भतीजा होगा, भाई होगा जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। मैंने कोई प्रद्युम्न जी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए मैं उनका प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। लेकिन मेरे कार्यकाल में जब कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, जब मैं बड़ी बड़ी मीटिंगों का संचालन करता था, चाहे वो सम्मानीय राहुल गांधी जी की मीटिंग हो 2018 में या फिर 2003 में सोनिया गांधी जी की RSC की मीटिंग में जब मैं संचालन करता था, तो मैं कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता के हिसाब से संचालन करता था, जिसका नेतृत्व मेरा बनवारी लाल जी, प्रद्युम्न सिंह जी, सभी लोगों को मानना पड़ता था। तो एक पुराने कांग्रेसी होने के कार्यकाल के माध्यम से मैं आप सबका बाबूजी से पूछना चाहता हूँ, आपको हमारी पार्टी में जब थे ऐसा क्या किया जो करके आप दिखाना चाहते हैं? आपकी वफादारी, आपका चरित्र, आपकी कार्यशैली नई पीढ़ी को नहीं मालूम। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से आपका शुभचिंतक होने के नाते राजाखेड़ा वासियों, सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी का, उनके परिवार का चरित्र आप पे आगे लाना चाहता हूँ, ताकि आज आज़ादी के 75 साल 1 महीने और 3 दिन बाद, आज़ादी के 75 साल बाद 1 महीने और 3 दिन के बाद राजाखेड़ा जो मानसिक गुलामी से जी रहा, उससे मैं आपको अवगत करा के निजात दिलाना चाहता हूँ।
और एक ऐसे परिवार ने आपका शोषण किया है, उसके बारे में आपको वाकिफ करना चाहता हूँ। प्रद्युम्न सिंह जी के परिवार से पहले 2 बार विधायक रहे, बाबूजी मंत्री रहे, कई बार ऐसा रहा इनको काम करने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने व्यक्ति विशेष के अलावा किसी का भी राजाखेड़ा में कोई विकास नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका बेटा परसों विधानसभा में भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि राजाखेड़ा में अभी तक रिको स्थापित नहीं हुई, जिसके कि प्रद्युम्न सिंह जी 98 में मंत्री रह चुके हैं। इस मुद्दे पे मैं भी थोड़ी देर बाद आऊँगा, आपको अवगत कराऊंगा। अब पहला मुद्दा बाबूजी को लेके कहने वाला है कि बाबूजी की वफादारी किसके प्रति रही। हम लोग जिन संस्कारों में रहते हैं, ये धर्म की पालना करते हैं। गांव में कार्यशैली होती है कि गाय बछड़ा जब दूध पी रही होती है तो लोग बछड़े को नहीं डिस्टर्ब करते, खड़े रह जाते हैं। राजस्थान राज्य के पूर्व मंत्री मेरे सम्मानीय आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी 71 के अंदर मेरे पिता बनवाला जी के साथ गाय बछड़े से कांग्रेस से इलेक्शन लड़े, विधायक बने। लेकिन जब 77 के अंदर कांग्रेस के पास विभिन्न परिस्थितियां आई, कांग्रेस परेशानी में आई, तो बाबूजी गाय को बछड़े के साथ दूध पीता हुआ छोड़ के भाग के ऊंट पे सवार होकर विधानसभा पहुंच गए। ये उनके नैतिक चरित्र का पतन है। ये उनकी मानसिकता दर्शाते हैं कि जिनसे उन्होंने सहयोग लिया है, जिनसे उन्होंने फायदा उठाया है, जब उनका वक्त आया तो उसको वो छोड़ के चलो हरानी समझौते होते हैं। मैंने भी किसी परिस्थिति में पार्टी बदली है। उसके बाद बाबूजी ने 80 में कांग्रेस ज्वाइन की। 80 से 85 के बीच में सम्मानित प्रद्युम्न सिंह जी मंत्री बने। दूसरी बार मंत्री बनने के बाद विकास होना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ी ही तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राजस्थान राज्य सरकार के अंदर जो सबसे भ्रष्ट मंत्रियों की टिकट काटी थी, उसमें सम्मान से प्रद्युम्न सिंह का नाम भी ऊपर था और इनको इस लायक नहीं समझा कि टिकट दिया गया। तो ये दूसरा चरित्र बाबूजी का समझा कि इनका अपना नैतिक पतन तो चरित्र का था ही, आर्थिक परिस्थितियां में इनकी मजबूरी थी, इन्होंने कोई विकास नहीं किया और इनका टिकट कट गया। ये इसका दूसरा चरित्र है। वरना दूसरे कार्यकाल के अंदर भी ये राजाखेड़ा का विकास कर सकते थे। जब मंत्री थे तो ऐसा इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। उस टाइम मुद्दा उठाता जब ये मंत्री थे कि चंबल का पानी, जिसको चंबल लिफ्ट योजना कहते हैं, उसको करो, तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और वही चंबल लिफ्ट योजना और बड़े फक्र, सम्मान, आदर श्री वसुंधरा जी का नाम लेके वो इनको करके दिखाया। तो इस बात का सबूत है कि बाबूजी की, प्रद्युम्न सिंह जी कभी भी मानसिकता राजाखेड़ा के विकास के लिए नहीं थी। चलिए परिस्थितियां बदली। 98 से 2003 के बीच में इनको मंत्री बनाया गया। 3 मंत्रालय दिए गए। पहले मंत्रालय दिया गया इनको होम का, उसके बाद उद्योग क्या, और बाद में वित्त। पूरे 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किए, रोते रहे। अगर चाहते तो राजाखेड़ा का विकास हो सकता था, एक भी विकास नहीं हुआ। और इनके कार्यकाल में कांग्रेस के जाने के बाद इनकी कार्यशैली में पूरे 5 साल जितने विधायक थे, एक ही रोना रोते रहे कि मेरे पास पैसा नहीं और राज चला गया। तो तीनों कार्यकाल इनके ऐसे रहे जिसमें साबित हो गया कि इनकी कार्यशैली बड़ी कमजोर रही। अब मैं सम्मानित प्रद्युम्न सिंह जी से आपके माध्यम से एक सवाल करता हूं कि 2008 में तो हमारा दोनों हारे, मैं भी पिछड़ा, आप भी पिछड़ा, लेकिन 71 में 67 के एमएलए बनने से लेके 2003 तक एक ऐसा बताओ कि आपने राजाखेड़ा के विकास के लिए क्या घोषणाएं की। व्यक्ति विशेष का काम करना कोई बड़ी बात नहीं, सब विधायक करते हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो, मंत्री हो, लेकिन ऐसा क्या काम है जिससे कि राजाखेड़ा की जनता को जस्टिफाई कर सकते हैं। और सम्मानित प्रद्युम्न सिंह जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पूरी बैलेंस शीट में 0 है। स्वामी विवेकानंद वाला 0 नहीं है, एक 0/100 वाला 0 जिसके कार्यकाल में कुछ नहीं है। तो फिर आप किस अहंकार से, किस फक्र से, किस अधिकार से कहना चाहते हो कि आपने भागीरथ बन के राजाखेड़ा के पानी के लिए ऐसी क्या गंगा बह दी। इस जवाब को मैं सम्मानित प्रद्युम्न सिंह जी आपसे, आपके विधायक से और सबसे पूछना चाहूँगा कि अपने कार्यकाल के अंदर आपने ऐसा क्या किया जो राजाखेड़ा का विकास हो। और फिर क्यों न माना जाए कि आपने वहाँ के लोगों को सामाजिक, व्यवहारिक और आर्थिक रूप से जो परेशान किया,
आज भी सन 4700 पहले का हिंदुस्तान कहीं देखना है तो राजाखेड़ा विधानसभा के अंदर देख लिए, जिसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई मानसिक लेवल नहीं है। तो बाबूजी मेरी अपनी नज़र में अगर राजाखेड़ा को पीछे ले जाने में सबसे बड़ा कोई गुनहगार है तो राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री मेरे पद्म आदरणीय बाबूजी प्रद्युम्न सिंह जी हैं। ये मैं फक्र के साथ और बड़ी ही आंखें झुका के कहता हूँ कि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, जबकि राजाखेड़ा की जनता ने आपके लिए किया। आपकी मानसिकता मैं जानता हूँ। जिन लोगों ने आपके घरों को जाके देखा है, उसी लकड़ी की बेंच पे 50 साल से बैठ रहे हैं, बैठने के लिए स्थान नहीं दिया, कोई सम्मान से गद्दी नहीं है। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप नहीं चाहते कि आपके घर पे कोई आदमी लकड़ी पे उठ के गद्दी पे बैठे। ये व्यक्ति विशेष निर्णय है, कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं। मेरे जैसे भी लोग जाते थे, मजबूरी में बैठते थे, लेकिन उससे आपकी मानसिकता दर्शाते थे कि आप कभी नहीं चाहते कि समाज के इंसान की बदौलत आपने दिल्ली देखा, जयपुर देखा, विधानसभा देखी, मंत्रालय देखा और आप धन्य सेठ हुए, उसको आप इतना भी मानसिक सम्मान नहीं दे पाए कि गद्दी बिठा पाए। ये जो सब चीज़ें मैंने आपसे कही हैं बाबूजी के चरित्र को दर्शाता है कि बाबूजी ने क्या किया। अब दूसरा मुद्दा जो आता है वो आता है मेरे भाई रोहित वोरा जी। मैं मीडिया के माध्यम से सम्मानित रोहित वोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच्चे मायने में वो मेरे हितैषी हैं। अक्सर वो हर 6 महीने बाद बोलते हैं कि एक अनजान आदमी राजाखेड़ा इलेक्शन लड़ने आया और 15 दिन के अंदर 62,000 वोट लेके चले। भाई हितैषी और रोहित वोरा जी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बार बार मुझे जगाते हो, एहसास कराते हो। मैं समझता हूँ कि आपकी मानसिक पीड़ा है, प्रशंसा तो नहीं कर रहे हो मेरी, बहसे कह रहे हो, लेकिन फिर भी किसी भी तरह आप जगा रहे हो तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलूंगा। राजाखेड़ा की जनता का मैं गुलाम हो गया, एहसानमंद हूँ, ऋणी हूँ कि न कुछ टाइम में जब उनके लिए मैंने कुछ नहीं किया, 62,000 वोट दिला दिए और मैं आपके साथ राजाखेड़ा के विधायक सम्मानीय रोहित वोरा जी कंधे से कंधा मिला के राजाखेड़ा के विकास के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं आपका नेतृत्व संगठन में स्वीकार नहीं करूंगा, आपका नेतृत्व मैं पार्टी में स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन राजाखेड़ा के विकास के लिए अगर अशोक शर्मा को आपके साथ नंगे पैर धौलपुर से चल के राजाखेड़ा के सिलावट गांव में जाना पड़े तो सबसे पहले आपके कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा, क्योंकि हमने आपके सामाजिक रिश्तों को अभी तक नहीं तोड़ा। हमारी आपकी पारंपरिक व्यवस्था एक है, राजनीतिक व्यवस्था बदलने से किसी भी समाज का, किसी भी दुनिया का विकास नहीं रुकना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन मैं रोहित वोरा जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी बुद्धि को क्या होगा, कितने साल बाद जागते? परसों आप विधानसभा में चिल्ला रहे थे कि राजाखेड़ा में रीको नहीं, तो 20 साल पहले जब आपके पिताजी उद्योग मंत्री थे उस समय आप राजनीति में सक्रिय थे और मैं नहीं, परिस्थितियां बता रहे हैं कि आपके चुनिंदे लोग धौलपुर की रीकों के अंदर ठेकेदारी का काम कर रहे हैं जिसमें आपने लाइसेंसिंग की थी। तो इसका मतलब आप व्यवस्थाओं में तो थे, तो उससे बसेड़ी में अगर रीको लग गया, बाड़ी में रीको लग गया, धौलपुर में लग गया, तो ऐसा क्या था कि यही परिस्थिति राजाखेड़ा में थी? आपके तो परिवार में मंत्रालय था, तो आपने वहाँ के विकास के लिए क्यों नहीं सोचा? और इसका मतलब आप अच्छे पुत्र हो। अच्छा पुत्र वही है जो अपने पिता की गलतियों को स्वीकार करे। मैं इस बात को मानता हूं कि राजाखेड़ा विधानसभा के प्रत्याशी एमएलए रोहित वोरा जी ने विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के जो जमीन मांगी, वो इसका साबित करते हैं कि उनके पिताजी ने एक पाप किया, राजाखेड़ा का डेवलपमेंट नहीं किया, और आप आज वहाँ डेवलपमेंट करके प्रायश्चित भी करना चाहते हो और विकास करके प्रायश्चित करना चाहते हो, पश्चाताप करना चाहते हो। तो मैं आपको बड़े भाई के नाम से ये तो सराहना करूँगा कि आप अच्छे पुत्रों, पिता की कमजोरी को सुधारना चाहते हो और राजाखेड़ा का विकास करना चाहते हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये एक सवाल मेरा है, मान के चलो कोई गलती बुजुर्गों ने की, पिताजी ने की, प्रद्युम्न सिंह जी ने की, अगर एंड में पूछ लेंगे तो मजा आएगा, फ्लो नहीं एक बार यही हो जाए, चलो ठीक, लेकिन लेकिन मानसिकता बदलनी पड़ेगी।
अब डर से, भय से, खौफ से राजाखेड़ा का विकास नहीं होगा। दोस्तों, मैं राजाखेड़ा में लड़ाई कोई वोटों की नहीं लड़ रहा हूं। 28 महीने बाद इलेक्शन होंगे, मैं वहां की मानसिकता की लड़ाई लड़ रहा हूं, वहां के मेंटल लेवल को उठाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं भाई, आप एमएलए एमपी की डिजायर पे ट्रांसफर फोर्सिंग लेते करो, लेकिन किसी भी विधायक के कहने से, उसके परिवार के सदस्य के कहने से, किसी भी गांव में जाके किसी आदमी को इसीलिए उठा के ला रहे हो, किसी ने किसी कोठी में, किसी कोल्ड स्टोरेज में, किसी परिवार में मेरा मस्तक नहीं निभाया, ये गुनाह अब आप नहीं कर पाए। आप सदुपयोग करो, अच्छा करो। राजाखेड़ा की जनता से भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पुलिस से हो, चाहे तहसील से हो, चाहे पटवार से हो, अगर आपके घर आता है और कानूनन उसके पास कोई दस्तेवेज हैं और संबंधित ऑफिस में आपको बुलाता है तो आप जाइए, लेकिन उसके जो संबंधित कागज है उसकी एक फोटो ले लीजिए कि जो आपको दबाव में ला रहा है कि कानूनन ले रहा है। अगर कानूनन प्रक्रिया में वो आपको बुला रहा है तो आप जाइए और उस पेटे को पूरा कीजिएगा, लेकिन किसी नेता के खौफ से, डर से, दबाव से अगर वो आपके साथ कर रहा है तो उसकी बेल्ट नंबर, उसका नाम मुझे एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को कह के और पूरे अधिकारियों को उस आदमी की बोलती कर दूंगा। और जो अधिकारी कर्मचारी मानसिक दबाव में मेरे राजाखेड़ा की जनता का नुकसान करेगा तो एक कर्ण अशोक शर्मा, कर्ण का मतलब होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़े, ये अशोक शर्मा उस आदमी के लिए संघर्ष करेगा, युद्ध करेगा। और जो आदमी का शोषण करेगा उसको एक डायलॉग शोले देख लेना चाहिए कि चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग। कोई भी इंसान, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, किसी भी प्रशासनिक पद पर बैठ के अपनी गरिमा का, अपनी परत का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो अशोक शर्मा चट्टान की बंद कर उससे संघर्ष करेगा और किसी भी हद तक राजाखेड़ा की जनता के लिए आहुति देने के लिए तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो लोग उनके ऊपर से कहना चाहते हैं, जो अंधविश्वास करके चलना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिनके अहंकार में, और खासकर बाबूजी को मैं कहना चाहता हूँ, बाबूजी किसी की भी सगे नहीं, अपना दुरुपयोग करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। मैं बाबूजी को एक शेर जरूर कहना चाहूँगा, मैं भूल गया था, जन्मदिन की शुभकामना में, कि बाबूजी आप उस उम्र के पड़ाव में हैं जिसमें मानसिकता, जिन लोगों ने आपके लिए अच्छा किया है उनके लिए अच्छा कीजिए, शोषण बंद कराइए, लोगों को झगड़े बंद कराइए। और एक मेरा शेर याद कर लीजिए, तुम्हारे मौन का बर्ताव अर्थ मैं क्या समझूं, तुम्हारे मौन का अर्थ बताओ मैं क्या समझूं, तुम तो पाषाण से भी बढ़ गए हो 2-4 पग आगे। पाषाण का मतलब बाबूजी पत्थर होता है। तुम्हारे मौन का बर्त बताओ मैं क्या समझूं, तुम तो पाषाण से भी बढ़ गए हो 2-4 पग आगे। पाषाण बढ़ने की आस होती है, और अगर नहीं है विश्वास तो देखो, अगर नहीं है विश्वास तो जाके देखो, ताज में मुमताज की आवाज जो ताजमहल में पत्थर लगा है बाबूजी, निर्जीव है, बोल नहीं सकता है, जवान नहीं है, लेकिन क्योंकि वो संगमरमर ताजमहल में लगा है और सदियों से लोग देखने आ रहे हैं। वो जो सैलानी देश विदेश से आते हैं, जब टूरिस्ट उनको लेके जाते हैं तो पूरे ताजमहल को जब दिखाते हैं तो एक ही आवाज देते हैं कि मुमताज। अगर नहीं है तो आप देखिएगा, टूरिस्ट आपको अंदर ले जाके बोलेगा मुमताज। तो पत्थर जो निर्जीव है, बोल नहीं सकता है, जिसके जुबान नहीं है, इन उसकी भी आत्मा में इस बात का एहसास है कि लोग मुझे इसीलिए तो देख रहे हैं कि मैं इस मुमताज की खातिर लगाऊं। तो वो पत्थर भी कहता मुमताज। तो बाबूजी, जब एक पत्थर उस इंसान का एहसान चुक सकता है, तो राजाखेड़ा की जनता ने जितनी बार आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया,
कि आपका उनके प्रति कोई नैतिक धर्म, कोई नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? होनी चाहिए। अब आने वाले पड़ाव में मैं तो चाहूँगा भैया 100 साल जियो, मानसिकता को बदलो और विकास करो। और अब अगर शोषण हुआ तो बदलाव आ गया है। एक 6 महीने में कार्यकर्ता को एक गाली देती थी, फूल की माला डाल, वायरल हुआ वीडियो। वो आदमी डरा नहीं, 100 किलो का हार चढ़ा दिया आपके पुत्र के बीच में। अब लोगों में बदलाव आ गया है। कोई थानेदार, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं कर सकता। और मैंने शासन प्रशासन से कहा था अगर कोई गया तो दोनों को गोली ताकत होगी, क्योंकि पहली गाली विधायक की थी। तो मैं राजाखेड़ा की जनता की तरफ से समस्त प्रशासन को और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वक्त में बदला। मैं पत्रकार मधो से भी अनुरोध करता हूँ, आपका बड़ा आशीर्वाद रहा है, लेकिन विकास की घड़ी में और खासकर मानसिक रूप से जिनका शोषण हो रहा है, जो कमज़ोर हैं, कायर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कमज़ोर हैं उनके प्रति आपका और हमारा एक नैतिक धर्म है कि उसको मानसिक रूप से ऊपर ला के दे। राजाखेड़ा की जनता, आप में बदलाव है, पर ये आपका भाई ये रणीय मुनीम जिसको आपने 62,000 वोट दिए, कल से श्राद्ध लग रहे हैं, आप अच्छे काम में शुरुआत करोगे। एक आशीर्वाद चाहता हूँ, एक दुआ चाहता हूँ कि मेरे खाली दामन में अपनी दुआओं के कुछ अल्फाज डाल दो मेरे दोस्त। मेरे खाली दामन में अपनी दुआओं के अल्फाज डाल दो मेरे दोस्त। क्या पता तुम्हारे लब हिलें और राजाखेड़ा आज़ाद हो जाए। आप लोग यहाँ पर पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप मिलकर इसी तरह राजा के आकाश में कंधे से कंधा मिला काम करेंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब एक सवाल है, जैसे जो काम प्रद्युम्न सिंह जी नहीं कर सके, री को नहीं लगा सके, आज उनका बेटा रोहित बोरा लगा रहा था, उसको अच्छा समझा खराब समझा? अगर मानसिकता अच्छी है और विकास करना चाहते हैं, मैंने भी तो कांग्रेस का प्रत्याशी था, मेरे भी पिताजी के वसुंधरा जी से 2 इलेक्शन आमने सामने हो गए। भाई साहब मेरा सवाल ये, अच्छा है कि बुरा है ये काम? अगर कोई आदमी विकास करता है तो ऑब्वियस अच्छा। विकास को जनहित में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी करे, पुत्र करे, पिता करे, कोई भी करे, कोई भी अच्छा। विकास के खिलाफ कौन है? और हमको विकास में कंधे से एक बंदा लाकर काम करने दे रहा है।